जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। मैं कई समय से देखता आ रहा हूँ, कुछ लोग जातिगत आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोग धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हैं और वो सिर्फ बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आए दिन वो न जाने कहाँ से ऐसे कंटेंट लाते हैं, उस पर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझसे कई गुना अच्छा बोलते हैं और हो सकता है कि वो आने वाले समय में इस देश के अच्छे बड़े राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी बन जाएंगे, जो उनका उद्देश्य रहता है। लेकिन क्या उनकी अंतरात्मा कभी भी आगे जाकर उनसे ये अपने आप से वो सवाल कर पाएंगे कि उन्होंने वाकई में ये सब कुछ जान के जितना वो बोलते हैं, इसको रोकने के लिए ज़मीनी स्तर पर कितने कार्य किए थे? मुझे भी शुरुआत में ऐसा लगा था कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा, मैं उनको बोलूंगा, लेकिन फिर मेरी आत्मा ने मुझसे पूछा कि क्या सिर्फ यही काफ़ी है? क्या तू कुछ नहीं कर सकता? क्या तू अपने आसपास के लोगों को जागरूक नहीं कर सकता वहां जाकर? मैं कहता हूं कि आरक्षण से पहले शिक्षा है, तो क्या मैं शिक्षा के लिए कार्य नहीं कर सकता? मैंने ये अपनी आत्मा से सवाल पूछे, तो फिर मुझे जवाब मिला कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसीलिए आज मैं कई समय से, पिछले 6-7 महीनों से आदिवासी दलित बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, उनके बीच में जाके उनको शिक्षा का पाठ पढ़ा रहा हूँ। और शिक्षा का पाठ पढ़ाना ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको कलेक्टर बना दूंगा, मैं उनको बड़ा अधिकारी बना दूंगा। मैं उनको इतना परिपक्व बना दूंगा, उनको इतना आत्मनिर्भर बना दूंगा कि उनको कभी जीवन में आरक्षण की जरूरत नहीं लगेगी। बिना आरक्षण से भी वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगे। बाबा साहब ने कहा था आरक्षण से पहले हमारे लिए शिक्षा है और हमें शिक्षा के ऊपर कार्य करना चाहिए। लेकिन आज के हमारे राजनेताओं ने, स्वार्थी राजनेताओं ने, दलित नेताओं ने सिर्फ अपने परिवारों के स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे जैसे गरीब आदिवासी दलित बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ उस क्षेत्र से वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और उस समाज की तरफ, उस गरीब तबके की तरफ कभी पलट के नहीं देखते। और आज जब मैं कहता हूं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लगा दिया जाए, तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, आप आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लगाना चाहते, आप आरक्षण का आर्थिक स्तर भी नहीं करना चाहते, तो आप समाज के लिए खुद आगे आकर त्याग कर दीजिए। आप अपने कहिए कि हमें सिर्फ आरक्षण राजनीति में चाहिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नहीं लेंगे, हम नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण नहीं लेंगे। आप ऐसा कमिटमेंट करिए। इस देश में जब गैस की सब्सिडी छोड़ी जा सकती है, इस देश में जब यात्रा करने वाले, रेल में यात्रा करने वाले बुजुर्ग अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं देश हित में, तो क्या आप समाज के हित में, आप राष्ट्र के हित में अपना आरक्षण के कुछ फायदों को नहीं छोड़ सकते? मेरे पिताजी चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, फिर भी मैं आरक्षण के फायदे नहीं ले रहा हूं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहा हूं। हमारी इच्छाएं कम है, लेकिन आपकी स्वार्थ और आपकी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं और इतनी ज्यादा है कि आप एक चवन्नी तक नहीं छोड़ सकते समाज के लिए, और आप समाज के नेता बने बैठे हैं। आज समाज का हर एक बच्चा जिसको मैं जागृत कर रहा हूं, जिसको मैं शिक्षा दे रहा हूं, कल आने वाले समय में वो खड़ा होगा और आपसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब ने जो किया उसकी तुलना नहीं करता मैं आपसे, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी कि आप समाज के लिए आगे आते और आप समाज को उंगली पकड़ के खड़ा करते। लेकिन आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी, आरक्षण मिलने के बाद भी हमारे दलित और आदिवासी समुदाय के लोग, 90% लोग वहाँ के वहाँ हैं। और जब उसमें बात की जाती है आर्थिक स्तर लागू करने की, जब उसमें बात की जाती है क्रीमी लेयर लगाए जाने की, तो आप ये भी नहीं करने देते और समाज को एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं। आप आरक्षण के नाम पे जातिवाद देते हैं, आप आरक्षण के नाम पे धर्मांतरण देते हैं, आप आरक्षण के नाम पे नफरत देते हैं। क्या दिन रात सनातन धर्म को गाली देने से, दिन रात किसी धर्म को गाली देने से, किसी धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने से दलितों का भला होगा, आदिवासियों का भला होगा? आपकी ऐसी मानसिकता के कारण आज हमारे जो गरीब तबके के लोग जाकर मजदूरी करते थे, जहां कंपनियों में काम करते थे, आज उनको एक हीन भावना से देखा जा रहा है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आपकी सच्चाई तो इस कोरोना काल के समय में सामने आ गई लोगों के। एक भी नेता, दलित नेता, एक भी दलित व्यक्ति, संगठन वाला मुझे ऐसा बता दीजिए जिसने बहुत सारे दलितों की मदद की हो। कहाँ गए थे वो सारे दलित नेता? कहाँ गए थे वो सारे दलित संगठन? सारे ही संगठन वो थे जो हिंदूवादी संगठन थे, सारे व्यक्ति वो थे जो सनातन भावना रखते थे, क्योंकि सनातन भावना हमेशा त्याग की भावना होती है। और आप जैसे लोग हर जगह से सिर्फ हड़पना चाहते हैं। आप जैसे नेता उधर से भी ले लें, इधर से भी ले लें, ये आपकी भावना होती है। इसलिए आपने कभी इस कोरोना काल समय में किसी की मदद नहीं की। बहुत दुख होता है ये देख कर कि मेरा समाज इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है और आपकी नफरती आग में उनको आप गुमराह करके, उनको झूठा इतिहास पढ़ा के आप उनको भड़का रहे हैं, उनको नफरत बना रहे हैं। मेरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, मेरे लोगों की जिम्मेदारी बनती, जो जागरूक युवा हैं, जो हिंदू संगठनों में कार्य कर रहे हैं, कि वो अपने स्वार्थ को छोड़ें। सिर्फ हिंदू संगठनों में इसलिए ना जुड़ें कि उनको आगे चलकर कोई राजनीतिक पार्टी, कोई हिंदूवादी पार्टी अपना टिकट दे देगी, विधायक का, सांसद का टिकट दे देगी, इसलिए आज हिंदू संगठनों में जुड़ जाइए। मैंने बहुत सारे ऐसे युवा देखे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे जो दलित होते हुए सिर्फ हिंदू संगठनों में इसलिए जुड़ते हैं ताकि कल उनको विधायक का टिकट मिल जाए, कल उनको सांसद का टिकट मिल जाए।
ऐसी भावना से न जुड़े। अगर सनातन धर्म के लिए वाकई में आपके मन में प्रेम है, निष्ठा है, सद्भावना है और आप वाकई में सनातन धर्म की, अपने बुजुर्गों के दिए हुए धर्म की कदर करते हैं, वाकई में उस सनातन धर्म से आपको प्रेम है, तो आप उठ जाइए, अब खड़े हो जाइए और इन जैसे लोगों का, जो हमारा हितैषी बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं, जो हमको कहते हैं कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं और हमें धर्मांतरण करना सिखाते हैं, हमें नफरत करना सिखाते हैं सनातन धर्म के खिलाफ, उनके आगे खड़े हो जाइए और उनसे सीधा लोहा लीजिए, सीधे उनसे वार युद्ध कीजिए। क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें जमीनी स्तर पे काम करना है, सिर्फ सोशल मीडिया पे आके डींगे नहीं हाँकना है। और कर सकते हैं तो अपने आसपास, अपनी बस्ती में जहां 10-20 बच्चे आप बिठा लीजिए, उनको आप 1 घंटा, आधा घंटा आप उनको शिक्षा के बारे में बताइए, आप उनको शिक्षित कीजिए, हमारे महापुरुषों के बारे में बताइए, जिससे उनको प्रेरणा मिल सके। बाबा साहब की जो वाकई में सच्चाई है, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किस तरीके से उनको स्कूल में एक नहीं बैठने दिया और किस तरीके से एक ब्राह्मण ने उनको स्कूल में बिठावाया, किस तरीके से अपना सरनेम दिया, ये सारी चीज़ें बताइए। कुछ चीज़ें बताएंगे और कुछ चीज़ें छुपाएंगे तो इस तरीके से नफरत पैदा हो सकती है दोनों ही तरफ से। लेकिन अगर आप पूरा सच बताएंगे तो मुझे यकीन है हमारी जो ये पीढ़ी आज हम तैयार करेंगे, कल आने वाले समय में एक इंसान बन के सामने आएगी, एक नफरती भीड़ बन के सामने नहीं आएगी। हमें कार्य करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उनको बोलने दीजिए, उनका काम यही है, वो जब कुछ कर नहीं सकते इसलिए वो बोलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिए और अपने कार्यों को लोगों के सामने रखिए, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें। के अभियान में हमें पुस्तकों का, वस्त्र का, आर्थिक सहयोग, किसी भी तरीके का सहयोग अगर देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। ये हमारी जानकारी है।